सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम 2026 में एकदम नया राशन कार्ड कैसे बना सकते हैं। एकदम नया और लेटेस्ट तरीका बताने वाला हूं कि जिसके जरिए आप अपने राशन कार्ड को अपने फोन से ही अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही जल्द अप्रूव भी हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके लिए बनकर रेडी भी हो जाएगा। पूरा एकदम नया और लेटेस्ट तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ और उस प्रोसेस में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है कोई भी इंफॉर्मेशन लगाने में वगैरह में, तो आपको कॉमेंट कर देना, आपको उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मैं राशन कार्ड बनाने का पूरा A to Z प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पे जाना और गूगल या क्रोम पे जाने के बाद में वहाँ पर आपको सर्च करना है राशन कार्ड। राशन कार्ड सर्च करते ही अब जिस राज्य से आप हो ना, उस राज्य की आपको वहाँ से साइट लेनी है। मेरी यहाँ पर यूपी से बता रहा है राशन कार्ड, यूपी गवर्नमेंट। अगर आप बिहार गवर्नमेंट से हो, राजस्थान गवर्नमेंट से हो, मतलब जहाँ से भी हो ना, वहाँ से आपको या तो राशन कार्ड यूपी, राशन कार्ड राजस्थान, ऐसे आपको वहाँ पर आगे की साइड लिख देना है, जिसकी वजह से वहाँ की आपकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी। जैसे मेरी यहाँ पर आ रही है राशन कार्ड यूपी गवर्नमेंट, तो ये फर्स्ट साइट आ रही है, उस साइट पर आपको टैप कर देना। उस साइट पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड बनाने की ऑफिशियल साइट आ जाएगी सरकार की। अब यहाँ पर राशन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। ऊपर की साइड स्क्रॉल करने के बाद में आपको नीचे की साइड राशन कार्ड संबंधी सूचनाएं ऐसा कुछ एक ऑप्शन आएगा। मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा, राशन कार्ड हेतु आवेदन करे। राशन कार्ड हेतु आवेदन करे के ऑप्शन पे आपको टैप करना है। राशन कार्ड हेतु आवेदन के ऑप्शन पे टैप करने के बाद में आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी, पासपोर्ट और मतलब ये कैप्चा कोड वगैरह मांगा जाएगा। तो अब बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास आईडी और पासपोर्ट तो है ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर की साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पर टैप करोगे तो फिर बाद यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी बनाना है। आवेदक जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हो उसका नाम, जन्म तिथि, ये सब कुछ यहाँ पर जो नीचे मांग रहा है, पिन कोड वगैरह, जिला कौन सा, आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर और फिर बाद नीचे जो कैप्चा दिया गया वो कैप्चा मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आईडी लगानी है, फिर आवेदक का नाम, फिर बाद जन्म तिथि, फिर बाद लिंक किया है, फिर बाद पता, फिर बाद पिन कोड, फिर बाद जिला, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैप्चा। ये कैप्चा लगाने के बाद आपकी सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। फिर बाद वापस से लॉगिन वाले पेज पे आना है। जो अपने लॉगिन आईडी और पासपोर्ट लगे वो पासपोर्ट लगाना, कैप्चा लगाना और कैप्चा लगाने के बाद आपको सबमिट कर देना। अब देखो फ्रेंड्स, अब अगर आप फर्स्ट टाइम ये आईडी बना रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर जो पुराना पासपोर्ट है ना, जो आपके ओटीपी के जरिए आएंगे, जो आपके मैसेज के जरिए आएंगे, मतलब शुरू में लॉगिन करते वक्त आपके जो आईडी बनाई ना, उस आईडी का पासपोर्ट आपके मैसेज पाएंगे। तो वो पासपोर्ट यहाँ पर पुराना पासपोर्ट लगाना और फिर बाद नया पासपोर्ट जो आप लगाना चाहते हो ना, वो पासपोर्ट यहाँ पर नया पासपोर्ट लगाए और पासपोर्ट दोबारा डाले। यहाँ पर डालने के बाद पासपोर्ट बदले, उस पासपोर्ट बदले के ऑप्शन पर आपको टैप करना है और ये करते ही आप यहाँ पर हो जाओगे लॉगिन। लॉगिन होने के बाद में अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की साइड दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ई साथी सर्विस एंड ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस। तो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन पे आपको टैप करना। मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। यहाँ पर टैप करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से आपको 7 नंबर पर एक ऑप्शन दिखेगा खाद्य एवं रसद विभाग। मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। यहाँ पर आपको नवीन राशन कार्ड का एक ऑप्शन है, उस पर आपको टैप कर देना। नवीन राशन कार्ड के ऑप्शन पर टैप करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आवेदक का नाम, मतलब जिसके नाम से आप राशन कार्ड बना रहे हो ना, उनका नाम लिखना है। नीचे की साइड उनकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब उनकी जन्म तिथि क्या है वो लिखनी है, जिला कौन सा वो लिखना है और नीचे की साइड आपको आवेदक का मोबाइल नंबर, यानी उनका मोबाइल नंबर क्या है वो लिखना है और फिर बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आएगा। इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना। ये नोट क्यों करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये नोट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार को आपको 15 रुपए का एक चार्ज लगेगा, वो आपको देना। सिर्फ 15 रुपए का चार्ज लगेगा। आपको सबमिट के ऑप्शन पर टैप करना है। सबमिट के ऑप्शन पर टैप करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड विद पेमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, एरो के जरिए बता देता हूँ। उस ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। ये छोटा सा पेमेंट है, आप किसी भी जरिए कर सकते हो, नेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह से किसी से कर सकते हो। तो मैं स्कैनर के जरिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर स्कैन कर रहा हूँ। स्कैन करने के बाद यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। अब एक यहाँ पर इस साइड में प्रॉब्लम आ रही कि अगर आप पेमेंट कर भी देते हो ना, तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको सक्सेस का ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ इस तरह का एरर आपको दिखाई जाएगा। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मैं आपको अभी सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब यही सॉल्यूशन उस रेफरेंस नंबर के जरिए होगा, इसलिए मैंने कहा था रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना है। जो रेफरेंस नंबर मैंने पीछे बताया था ना, उस रेफरेंस नंबर को नोट कर लेना। वो रेफरेंस नंबर अब काम आएंगे। तो आपको अब क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कमेंट कर देना है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो अब यहाँ पर आपको, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पीछे आ जाना, वापस बैक आ जाना और बैक आने के बाद आपको ऊपर की साइड में एरो के जरिए बता देता हूँ, एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेवा शुल्क भुगतान का। मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। उस ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। उस ऑप्शन पर टैप करने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की साइड दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें से आपको सेकंड ऑप्शन ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस के ऑप्शन पर टैप करना और फिर बाद पीछे मैंने जो रेफरेंस नंबर बताया था वो रेफरेंस नंबर नीचे यहाँ पर लगा देना और नीचे यहाँ पर लगाने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने
रसीद आ जाएगी। पहले जो आपने पेमेंट किया था ना, वहाँ पर रसीद नहीं आ रही थी, अब यहाँ पर रसीद आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप कर देना। नया राशन कार्ड का एक एरो के जरिए ऑप्शन बता देता हूँ, उसको फिल कर देना अगर फिल नहीं है तो, और फिर बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर टैप कर देना। अब देखो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि फॉर्म तो आया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपके पास फोन है ना, तो फोन आएगा तो आपको साइड में कॉर्नर में 3 डॉट आएंगे या 3 लाइन आएगी, तो वहां पर उस पर टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएंगे। मैं एरो के जरिए बता देता हूँ, नया राशन कार्ड, ड्राफ्ट प्रिंट करे, फाइनल प्रिंट देके, इस तरह का ऑप्शन आएंगे। और अगर लैपटॉप वगैरह है तो आपका डायरेक्ट इसी तरह का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको नया राशन कार्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस नया राशन कार्ड के ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। उस पर टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र मतलब आपका इनकम सर्टिफिकेट है ना, उसकी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। इसमें यह बताया गया कि जिसका मतलब 48,000 मतलब 48,000 से इनकम कम है ना, वही राशन कार्ड वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आवेदन संख्या लगानी है और आवेदन संख्या लगाने के बाद प्रमाण पत्र संख्या लगानी है। मैं आपको डेमो के जरिए बता देता हूँ। साइड में मेरे जैसे यहाँ पर आय प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आपको मैं एरो के जरिए बता देता हूँ, एक प्रमाण पत्र क्रमांक होगा वो यहाँ पर आपको लगाना। देखो फ्रेंड्स, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत सरकार ने ये योजना बना दी गई है कि घर में जो मुखिया होगा ना, वो महिला ही होगी। घर में अगर आपके महिला है ना, तो महिला के नाम से ही राशन कार्ड बनाया जाएगा। अगर महिला नहीं है ना, तो फिर बाद आपके पुरुष के नाम से आप राशन कार्ड बना सकते हो। नहीं तो अगर महिला है ना, तो मुखिया के रूप में महिला के नाम से ही राशन कार्ड बनेगा और उनके अनुसार ही सारी इंफॉर्मेशन भरी जाएगी। तो अब यहाँ पर आगे क्या से क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, आगे फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा। पूरा का पूरा फॉर्म एकदम सही से फिल करना है। पीछे आपने जो आय प्रमाण पत्र की इंफॉर्मेशन दी ना, उनके अनुसार यहाँ पर ऑटोमेटिक जो इन्फॉर्मेशन हो चुकी है वो फेच हो चुकी है। अब नीचे की साइड इन्फॉर्मेशन क्या क्या भरना है वो मैं आपको एक एक बता देता हूँ। आपको बड़े ध्यान से देख लेना और कहीं प्रॉब्लम आए तो आपको बता देना है। नीचे की साइड आपको क्षेत्र चूज करने को कहा जाएगा। मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। नगरीय हो तो नगरीय, हो ग्रामीण हो तो ग्रामीण। फिर बाद आपका टाउन क्या है, फिर बाद आपको वार्ड चुनना। टाउन चुनने के बाद में वार्ड को आपको चुनना। आपका वार्ड क्या है, वो वार्ड चुनने के बाद में आपको राशन कांटेदार का नाम, राशन कांटेदार का नाम मेरे यहाँ पर एक आ रहा है। अगर आप शहरी क्षेत्र से होना तो आपका एक से ज़्यादा भी आ सकता है। मैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से है तो मेरा यहाँ पर एक ही आ रहा है। फिर बाद नीचे की साइड आपको कार्ड के प्रकार में प्रियोरिटी हाउस होल्ड न्यू यही आएगा और यही आपको चूज करके रखना। अभी जो नया राशन कार्ड बन रहा है ना, उसमें यही आ रहा है। फिर नीचे की साइड आपको एक बॉक्स फिल करने को कहा जाएगा, जिसमें क्या कहा रहा है कि अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक की आयु महिला नहीं है, मतलब आपके परिवार में 18 वर्ष के अधिक की महिला नहीं है ना, तो आपको यहाँ पर टिक करना, नहीं तो आपको टिक नहीं करना। फिर बाद आपके मुखिया घर में जो 18 वर्ष की बड़ी है ना, वही आपके यहाँ पर राशन कार्ड मुखिया बनेगी। अब यहाँ पर आपको टिक नहीं करना। अगर घर में महिला नहीं है तो आपको टिक करना है। फिर बाद मुखिया का नाम, आपके घर में जो महिला मुखिया है ना, उनका आपको नाम लिखना है। फिर बाद मुखिया का नाम शुरू में हिंदी में लिखना है। फिर सेकंड ऑप्शन में आपको अंग्रेजी में लिखना है। फिर पिता का नाम, मुखिया के जो पिता का नाम है वो हिंदी में लिखना है और नीचे की साइड पिता का नाम अंग्रेजी में लिखना है। फिर पति का नाम अलग से एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ये देख सकते हो। मैरो के जरिए बता देता हूँ, यहाँ पर हिंदी में लिखना है और आगे की साइड आपको अंग्रेजी में लिखना है। फिर बाद नीचे की साइड माता का नाम अंग्रेजी में लिखना है और माता का नाम हिंदी में लिखना है। फिर बाद आपको यहाँ पर वर्ग चुनना है। वर्ग चुनने के बाद में आपका वर्ग क्या है, मतलब जैसे ओबीसी है, अदर कास्ट है, जो भी है वो आपको यहाँ पर चुनना है। फिर बाद आगे की साइड आपको जेंडर चूज करना है। जेंडर चूज करने के बाद में मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको चूज करनी है। जन्म तारीख आपको पहले मंथ, तारीख, डेट, ईयर वगैरह आपको चूज कर देना। चूज करने के बाद में आपको एक टिक बॉक्स फिल करने को आ जाएगा, तो वो टिक बॉक्स फिल कर देना। फिर बाद वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड लगाओ। फिर वेबसाइट अगर कोई काम करता है मतलब उनमें से, तो आपको वेबसाइट चूज कर लेना है। मतलब क्या काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मतलब खेती मजदूरी दुकानदार है, वो आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर बाद परिवार की वार्षिक आय ऑटोमेटिक आपका आय प्रमाण पत्र से आ जाएगी। फिर बाद नीचे की साइड गैस कनेक्शन है तो आपको हाँ या ना लिखना है। ईमेल आईडी लिखनी है और फिर बाद विद्युत कनेक्शन है या नहीं है वो आपको लिख देना है। फिर बाद आधार संख्या के उपयोग के लिए सहमति देने के लिए यहाँ पर आपको टिक बॉक्स कर देना और टिक बॉक्स करने के बाद में आपको आगे बढ़ने के ऑप्शन पर टैप कर देना है। आगे बढ़ने के ऑप्शन पर टैप करते ही आपका सारी इंफॉर्मेशन, जो पहला स्टेप है ना, वो आपकी कंप्लीट हो चुका है। पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आपका आगे आएगा सेकंड ऑप्शन, जहां पर आपको देनी है पूरी एड्रेस डिटेल। अब एड्रेस डिटेल में क्या क्या देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको पूरा अपने हाउस का मतलब मकान का एड्रेस देना है। उस मकान का एड्रेस देना है जहाँ पर आपने राशन कार्ड में सारे जो ब्लॉक वगैरह चूज किए ना, वहीं के मकान का एड्रेस देना है। तो एड्रेस देने में सबसे पहले यहाँ पर आपको मकान या फ्लैट संख्या, फिर बाद ग्राम का नाम, फिर जिले का नाम, फिर आगे की साइड ब्लॉक का नाम देना है, फिर पंचायत का नाम देना है, फिर ग्राम फिर से चुनना है, फिर पिन कोड लगाना। और ये सब कुछ लगाने के बाद में नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्थायी पता और रूप में और वर्तमान पता। तो फ्रेंड्स, अगर देखो आपने जो ये ऊपर पता दिया ना, वो पता स्थायी पता जो आपका पहले से है ना, वो और जहाँ पर अभी रह रहा हूँ दोनों एक ही है ना, तो आपको यहाँ पर टिक बॉक्स कर देना। और अगर आपका स्थायी पता और वर्तमान पता अलग अलग है ना, तो यहाँ पर नीचे की साइड जो अलग जो स्थायी निवास है ना, उसका आपको नीचे की साइड एड्रेस दे देना। नहीं तो फिर बाद ये टिक कर दोगे, दोनों एड्रेस एक ही हो जाएंगे। और फिर बाद में नीचे की साइड सुरक्षित करे हुए आगे बढ़े के एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर आपको टैप करना और ओके का एक ऑप्शन आएगा ऊपर की साइड, तो उस ओके के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। ओके के ऑप्शन पर टैप करते ही आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं आपके फॉर्म के, एक बेसिक डिटेल का और फिर बाद एड्रेस डिटेल का। अब
अब बारी है फैमिली डिटेल में। फैमिली डिटेल में फ्रेंड्स जो बताता हूँ वो बड़े ध्यान से सुनना और सही से आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको घर में जितने भी मेंबर है ना उन सब की आपको यहाँ पर डिटेल बनी पड़ेगी। और यहाँ पर देख सकते हो मुखिया, जो आपके घर में महिला मुखिया थी ना, उनकी इन्फॉर्मेशन नीचे आपके सामने आ चुकी है। देख सकते हो नीचे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उनकी आ चुकी है। ऐसे ही उस राशन कार्ड में जितने मेंबर आपके है ना घर में, वो सारे के सारे यहाँ पर डिटेल देकर राशन कार्ड में आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब सारे के सारे ऐड कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर सबसे पहले आप किसी मेंबर को ऐड करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले यहाँ पर उसका नाम लिखना होगा। जैसे सदस्य का नाम हिंदी में, फिर बाद सदस्य का नाम अंग्रेजी में, फिर बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद उनका जेंडर क्या है वो बताना है, उसकी वार्षिक आय। अब देखो मुखिया के अलावा घर में अगर कोई कमाने वाला है ना, तो आप यहाँ पर वार्षिक आय लिख सकते हो। अगर नहीं कमाता ना कोई भी, तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हो। फिर बाद पिता या पति का नाम उनके हिंदी में लिखना है। फिर बाद जो मुखिया से संबंध किया, जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर रहा हो ना, उनके मुखिया से क्या संबंध है वो बताना है। फिर बाद यहाँ पर टिक बॉक्स के ऑप्शन पर टैप करना। टिक बॉक्स के ऑप्शन पर टैप करने के बाद में आधार संख्या यहाँ पर लगानी है। आधार संख्या लगाने के बाद में यहाँ पर सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर टैप करते यहाँ पर देख सकते हो 2 मेंबर ऐड हो चुके हैं। मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ, यहाँ पर दूसरा मेंबर भी ऐड हो चुका है। अब देखो और मेंबर ऐड करना है, तो फिर बाद ऊपरी साइड आपको एक एरो दिख रहा होगा, नया परिवार सदस्य, उस पर आपको टैप करना। फिर से सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन लगानी है और फिर से आपको वही इन्फॉर्मेशन लगानी है, नाम वगैरह, उनका मुखिया के साथ क्या संबंध है, इनकम वगैरह, ये सब कुछ लगाने के बाद वो तीसरा मेंबर भी ऐड हो जाएगा। ऐसे जितने आपके घर में मेंबर है ना, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगा देनी है। इन्फॉर्मेशन लगाने के बाद में सुरक्षित करे हुए आगे बढ़े के ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको टैप कर देना। उस पर टैप करते ही आपको ओके का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको 4th नंबर पर बैंक डिटेल देनी है। अब बैंक डिटेल में आपको क्या क्या देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बैंक खाता किसके नाम है, जो मतलब यहाँ पर आप बैंक खाता डालोगे वो किसके नाम है, मुखिया के नाम है या अन्य मेंबर आप ऐड करे उनके नाम है, तो उनमें से आपको चूज कर देना है। चूज करने के बाद मैंने यहाँ पर मुखिया का चूज किया, तो बैंक खाता धारक का नाम, मुखिया का नाम आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर उनके बेटों का नाम सेलेक्ट करता, मतलब बैंक खाता किसके नाम है, मैं अगर यहाँ पर सन चूज करता, तो यहाँ पर सारे जितने भी सन होते हैं उनके नाम आता है, लेकिन यहाँ पर मेरा मुखिया ही है तो मुखिया का नाम आ रहा है। फिर बाद बैंक का नाम यहाँ पर चूज करना है। बैंक का नाम चूज करने के बाद बैंक शाखा आप चूज करते ही IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और एक और बैंक खाता संख्या आपको बड़े ध्यान से लगानी, क्योंकि बैंक खाता संख्या जो लगाओगे ना, वो अगर गलत हो गई ना, तो सरकार के द्वारा कोई भी अगर सब्सिडी वगैरह अनुदान वगैरह डाला जाएगा ना, तो आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर बैंक खाता संख्या बड़े ध्यान से डालना और सुरक्षित करे हुए आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। सुरक्षित करे हुए आगे बढ़े के ऑप्शन पर टैप करते ही आपको ओके कर देना। ओके करते ही यहाँ पर अब आपको मुखिया का फोटो अपलोड करना है। अब मुखिया का फोटो में एक तो मेन बात यही कि साफ होनी चाहिए, उसके अलावा उनकी साइज है ना वो 30 KB से ज्यादा होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। मतलब छोटी पिक्चर आप फोन से ले रहे हो ना, तो आपको उसको 30 KB से छोटा करना है और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो अपलोड करेगा ऑप्शन पर टैप करना है, यानी चूज फाइल के ऑप्शन पर टैप करके आपको यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना। देखो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर फोटो लगा देना। मैंने यहाँ पर देख सकते हो फोटो लगा दिया। फोटो लगाने के बाद में यहाँ पर सुरक्षित करे हुए आगे बढ़े के ऑप्शन पर टैप कर देना। सुरक्षित करे हुए आगे बढ़े के ऑप्शन पर टैप करने के बाद सबसे इंपोर्टेंट पेज आ चुका है, सबसे इंपोर्टेंट जगह। यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन भरना हो ना, वो बड़े ध्यान से देखो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित मानक, मतलब राशन कार्ड हर कोई को नहीं दिया जाता, इनके लिए बहुत सारी कंडीशन लगती है। वो कंडीशन यहाँ पर बड़े ध्यान से लगाना है। अगर गलत लगाओगे ना, तो आपका राशन कार्ड अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से जो मैं बताता हूँ वो करना है। और अगर वीडियो यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है ना आपको, तो आपको कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। देखो फ्रेंड्स, सरकार राशन कार्ड उन्हीं को देती है जो मतलब ये सारी फैसिलिटी नहीं उठा पाते हैं, जो खुद से नहीं कमा पाते वगैरह, उनको ही राशन कार्ड देती है। इन पे देखो जिनके पास मतलब ट्रैक्टर वगैरह, हार्वेस्ट वगैरह ऐसे वगैरह है ना, वो राशन कार्ड नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास फैसिलिटी है। जिनके पास फैसिलिटी नहीं होती है उनको राशन कार्ड मिलता है। तो यहाँ पर जैसे 9 लगा देना या SS लगा देना, आपको जो भी है वो सही से पढ़कर आपको लगाना। सही से सारे के सारे पढ़कर लगाने के बाद में नीचे की साइड आपको वार्षिक आय आपको काउंट होकर आ जाएगी। इससे आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हो। फिर बाद आप सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। और फिर बाद आपके सामने हो चुका है एक स्टेप कंप्लीट। आपका राशन कार्ड बनाने का पहला जो पूरा स्टेप है ना, वो कंप्लीट हो चुका है फॉर्म भरने का। यहाँ पर इसके अलावा भी 1-2 स्टेप है, मैं अभी बताने वाला हूँ, लेकिन ये स्टेप आपका बहुत ही जरूरी स्टेप है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने एक ID दिखेगी, उस ID को आपको नोट कर लेना। ये ID को बड़े संभाल कर आपको नोट कर लेना। नोट करने के बाद आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आते हैं और 1-2 स्टेप क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ओके के ऑप्शन पर टैप करोगे, ID ले लेना, ID आपको लिख लेना। ID लिख लेने के बाद आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ड्राफ्ट प्रिंट करे। ड्राफ्ट
ड्राफ्ट प्रिंट करे के ऑप्शन पर टैप करना है। ड्राफ्ट प्रिंट करे के ऑप्शन पर टैप करने के बाद जो मैंने आईडी दी थी बताई थी ना अभी, वो आईडी यहाँ पर लगाना है और लगाने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने जो पूरा राशन कार्ड है ना वो आपके सामने आ जाएगी, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। अब देखो फ्रेंड्स, इस इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर पूरा का पूरा चेक कर लेना है। यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन हो गई ना तो फिर बाद आप एडिट कर सकते हो, लेकिन इसके बाद में जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ उसके बाद में आप एडिट नहीं कर पाओगे, मतलब सही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से देख लेना, क्योंकि अभी तक ये जो फॉर्म है ना वो ड्राफ्ट में पड़ा है, सरकार के पास नहीं गया। अब देखो ऊपरी साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसको ड्राफ्ट प्रिंट भी ले लेना है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं एरो की जरिए बता देता हूँ, फाइनल लॉ का। अब देखो फाइनल लॉ पर टैप करते ही ये जो फॉर्म है ना सरकार के पास चला जाएगा। अभी तक सरकार के पास नहीं गया, लेकिन फाइनल लॉ के ऑप्शन पर टैप करते ही देखो फाइनल लॉ के ऑप्शन पर मैंने टैप किया। फाइनल लॉ के ऑप्शन पर टैप करते यहाँ पर देख सकते हो, कृपया फाइनल प्रिंट लेने के बाद राशन कार्ड लॉक कर दिया गया है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा, मतलब फाइनल लॉक कर दिया गया। अब आपको ओके के ऑप्शन पर टैप कर देना। ओके के ऑप्शन पर टैप करते यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रसीद वगैरह का आ चुका है, पहले ही हमने पेमेंट कर दिया, तो आपको प्रिंट ले लेना। प्रिंट लेने के बाद में एक और स्टेप है, फाइनल प्रिंट देखे के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। फाइनल प्रिंट देखे के ऑप्शन पर टैप करते ही आईडी लगाना। आईडी लगाने के बाद में आपको सर्च करना। सर्च करते ही आपके सामने जो फाइनल आपका राशन कार्ड है ना उसका आपके सामने देखो आप कॉर्नर में प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टैप करके आपको उसका प्रिंट ले लेना है। अब देखो इस तरह का आपकी तरफ से सारा प्रोसेस हो चुका है। अब देखो बहुत सारे लोगों का ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है राशन कार्ड 10 से 15 दिनों के अंदर, लेकिन फिर भी आपको वेट करना, 20 से 25 दिन वेट करना है। 20 से 25 दिन के अंदर भी आपका राशन कार्ड अप्रूव नहीं होता ना, तो फिर बाद आपको क्या करना है, घर के सारे मेंबर का जो आपने राशन कार्ड में ऐड किया ना उन सभी का आधार कार्ड लेना है, आपका उसका पासबुक लेना है। पासबुक वगैरह लेने के बाद में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट एक साथ लेकर जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फूड इंस्पेक्टर है ना जो तहसील में बैठते हैं उनके पास जाना और ये सारे डॉक्यूमेंट दे देना है और आपका फिर बाद अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से राशन कार्ड बनाने का ये सारा प्रोसेस है। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आई तो आपको कमेंट कर देना है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।